भारत की आज़ादी के बाद जो 2 साल सबसे मुश्किल रहे थे वो थे साल 1962 और 1964 का साल। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था और सेना उस हार से पस्त थी। उसके बाद साल 1964 में पीएम नेहरू का निधन हो गया, जो देश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था। यानी भारत कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था। इसी का फायदा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उठाया और कश्मीर को हड़पने की चाहत उनमें हमेशा से थी। उसके लिए पहले पाकिस्तान ने 1947 में कोशिश की, लेकिन भारत ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने फिर से एक प्लान बनाया और इस प्लान के लिए पाकिस्तानी सेना ने प्रेरणा ली अरब देशों की सेना से और फिर चलाया ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या था ये ऑपरेशन, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल स्पेन में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है जिब्राल्टर और 8वीं शताब्दी में जब अरब देशों की सेना को यूरोप पर कब्जा करना था तो उनके रास्ते में पहला पड़ाव जिब्राल्टर द्वीप ही था। इसी को जीतते ही अरब की सेना ने पूरे स्पेन को जीत लिया था। पाकिस्तानी सेना ने भी सोचा कि इसी प्लान के जरिए कश्मीर को हथियाया जाए और पाकिस्तान को भी यही लगता था कि अगर उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो वो भारत पर भी कब्जा कर लेगा। अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने कश्मीरियों को निशाना बनाया। तब हजरत बल दरगाह में रखा गया पैगंबर मोहम्मद का बाल अचानक गायब हो गया था। इससे कश्मीरियों में काफी गुस्सा था। इस गुस्से का फायदा उठाने और कश्मीरियों को और भड़काने के लिए पाकिस्तान ने अपने 8000 सैनिकों को सादे कपड़ों में कश्मीर भेज दिया। वो लोग कश्मीर में आम नागरिकों की तरह रहने लगे और भारत के प्रति लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का मानना यह था कि कश्मीर के लोगों के गुस्से का फायदा वो उठा लेंगे, पर हुआ इसके बिल्कुल ही उलट। पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर की मीठी बोली की बजाय पाकिस्तानी पंजाबी बोल रहे थे। वो दुकान पर कुछ सामान खरीदने भी जाते तब भी उनकी बोली से लोग पहचान जाते थे कि ये कश्मीरी नहीं है। इससे कश्मीर के लोगों को ये यकीन हो गया कि उन्हें भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह फैले घुसपैठिए लोगों से अक्सर ये पूछा करते थे कि क्या यहाँ आसपास भारतीय सेना की चौकी है। बस उनके मंसूबे भांपते ही कश्मीर के लोग पहुंच गए भारतीय सेना के पास और उनके सामने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। फिर तो कश्मीर में तैनात विशेष बलों के जवानों ने इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। कश्मीर में तैनात भारतीय जाबाजों ने हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ लिया था। इसकी खबर जब पाकिस्तान के रहनुमाओं को लगी तो उन्होंने भारत की सीमा पर तोपों से गोलीबारी करना शुरू कर दी। इसके बावजूद भी ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से फेल हुआ और पाकिस्तानी गोलीबारी का भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की इसी चाल के कारण 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की नींव पड़ी थी। इसके अलावा 8 अगस्त 1965 को आकाशवाणी ने जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों का इंटरव्यू भी किया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए पाकिस्तानी सेना ने ना जाने कितनी खुफिया मीटिंग्स की और वही प्लान भारत के आकाशवाणी रेडियो पर सबके सामने सुनाया जा रहा था। वास्तव में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत अचानक नहीं की थी। वो काफी लंबे समय से सीक्रेट ऑपरेशन की योजना बना रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1950 के ही दशक में कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान इसकी प्लानिंग करने लगा था और तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो का भी इसका पूरा समर्थन मिला हुआ था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की अगुवाई का जिम्मा पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अख्तर हुसैन रिजवी को दिया गया था। बाद में पाकिस्तानी जनरल ने इस ऑपरेशन के बारे में खुद खुलासे किए थे कि इसके जरिए वो लोग कश्मीर समस्या हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। इससे पहले ऑपरेशन नुसरत चलाकर खुफिया जानकारी जुटाई गई और सीमा पर वही जगह चिन्हित की गई थी जहां से अपने सैनिकों को घुसपैठ करानी थी। साथ ही कब्जे के लिए कश्मीर के 4 ऊंचे क्षेत्रों को यानी कि गुलमर्ग, उरी, पीरपंजाल और बारामुल्ला को मार्क किया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद जनरल ने यह कहा था कि वो लोग भारत के साथ युद्ध किए बिना चुपचाप कश्मीर पर कब्जा करना चाहते हैं। हालांकि उनके मंसूबों पर पानी फिर गया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।